हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है फर्स्ट वाला दैट इज एन इंट्रोडक्शन, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के पार्ट 3 को हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ साथ में जो आपका पूरा चैप्टर है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। इसके पहले जो हमारे वीडियोस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, उसमें हम लोगों ने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, वेरियस जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी है इकोनॉमिक्स की वो देखा था हमने। ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोगों ने समझा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा है जिससे आप जो हो, जिसका मतलब आपके पास में एवरेज हो, जिसके थ्रू आप कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सको, जो कोई एग्रीगेट हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक वी वुड से टर्म्स हैं जो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ऑल्सो वी नो कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही जो है उससे मतलब क्वांटिटेटिव डेटा से ही जो है डील करता है, क्वालिटेटिव डेटा से डील नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शंस देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों जरूरी है या ये कहां पर जो है प्रॉपर्ली काम आता है। ठीक है, सो टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट और वी वुड से कि सबसे मेन जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला आया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है। कैसे करता है, वील सी। To present facts in definite form, to make comparison of facts, to facilitate planning and policy formation, then to help in forecasting and to enlarge individual knowledge and experience। अब इन सभी को जो है हम लोग अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए कि ये सारे फंक्शंस जो है वो क्या हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा या कॉम्प्लेक्स जो है फैक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स ने आपको एक नंबर दे दिया, जैसे कि हम बोल रहे हैं नेशनल इनकम जो है या आपके कंट्री की जो जीडीपी है उसकी कुछ वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा ओनली। हम ऑल्दो इन चीजों को स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, जो पूरे जो है इन्फ्रेंसेस हम लोग निकाल रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स ही है। ये जो पर्टिकुलर भी आपके पास में जो है आपका जीडीपी आने वाला है दैट वुड बी कंपेरेबल, उसको आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो दूसरे कंट्रीज की जीडीपी से, कर सकते हो आपकी खुद की कंट्री की जीडीपी प्रीवियस ईयर वालों से कर सकते हो। ऑल्सो जो है यहाँ पर पूरा एग्रीगेट है, सारे सेक्टर्स को हम लोग ले रहे हैं, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं, तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास में ऐसे जीडीपी ना दिया हो और आपके पास में कुछ जो है फिगर्स दिए हो। ठीक है, लेट्स से दिस इज जो है आपका जो सर्विस सेक्टर है उसका जो पूरा टोटल एग्रीगेट हम बोल रहे हैं कि इतना जो है आपकी सर्विस सेक्टर ने इस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉपर जो है इतनी अमाउंट की सर्विसेज को प्रोवाइड किया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कुछ नंबर ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है, देन यू हैव एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग अलग हमारे पास में क्या है, इंडस्ट्रीज है। सर्विस सेक्टर में अलग अलग हमारे पास में इंडस्ट्रीज है। प्राइमरी सेक्टर में अलग अलग जो है हमारे पास में एक्टिविटीज है। तो अगर सबको मैं डिफरेंटली लिखूंगी तो क्या उससे आपका जो जीडीपी है क्या उसको आप एनालाइज कर पाओगे? आप बोलोगे यार ये क्या है इतने सारे नंबर्स, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स यही करता है, इन सबको क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। इन सब का हम लोग एग्रीगेट, एवरेज, ठीक है, हर एक चीज जो भी बेसिकली आगे जो आप लोग चैप्टर्स में पढ़ोगे वो सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट की जाएगी। और आपके सामने एक नंबर आपको दे दिया तो उससे तो आप प्रॉपर्ली जो है उसको तो आप समझ सकते हो ना कि हाँ ये अच्छा है बुरा है, ये वाली चीजें। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उसको क्या करता है, उसको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, so it is very difficult for an individual to understand and conclude from huge numerical data. Statistical methods try to present the great mass of complex data into simple and understandable form. ठीक है,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक डेटा आपके पास में गिवन है, दैट इज चॉकलेट कंज्यूम बाय 15 स्टूडेंट्स इन 1 डे। 15 बच्चों ने जो है कितनी चॉकलेट कंज्यूम की है वो बताया गया, किसी ने 10 की, किसी ने 8 की, किसी ने 11 की। अब इससे क्या आप कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? मतलब ये एक पर्टिकुलर डेटा गिवन है, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आप सारे नंबर्स भी नहीं देखोगे, आपने स्टार्टिंग के ये कुछ देख लिए होंगे, ये कुछ देख लिए होंगे, इधर तो क्या चल रहा है पता ही नहीं है हमें। तो इस पर्टिकुलर डेटा को सिंप्लीफाई कौन करेगा? स्टैटिस्टिक्स करेगा। हमने प्रॉपर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है, प्रॉपर इसका टेबुलेशन किया, हमने बताया ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इतनी चॉकलेट्स उन्होंने कंज्यूम की है, ठीक है। तो देयर इज 1 स्टूडेंट जिसने 6 चॉकलेट जो है वो कंज्यूम की, देयर आर 3 जिसने 7 चॉकलेट्स को कंज्यूम किया है, 4 हैं जिन्होंने 8 चॉकलेट्स को कंज्यूम किया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को वहां पर हम ज्यादा जो है अच्छे से देख सकते हैं। ऑल्सो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा चॉकलेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम कुछ इस बेसिस से हमारे कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर हमारे पास में प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए, या हम बोले जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसी वे में जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपने वेरियस टूल्स से क्या करता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंप्लीफाई करता है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के जो है हमारे पास में यहाँ पर जो है चॉकलेट कंजम्पशन लिखा हुआ था, लेकिन पूरी जो कंट्री है, पूरी जो इकोनॉमी है, उसमें सिर्फ 15 लोग थोड़ी ना है, राइट। तो वेरियस चीजों का एनालिसिस, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कौन से गुड का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जीडीपी है, कितने कंज्यूमर्स को जो है कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वे से जो है आप लोगों के पास में बहुत बड़े बड़े जो है इस टाइप के क्या मिल सकते हैं, आपको डेटा मिल सकते हैं। तो हर एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो इसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकाल पाए। हर एक के लिए क्या है, वो से कि आप में से जितनों ने भी देखा उसमें से एक भी अगर पर्सन हो कि जिसने सब कुछ अच्छे से समझा हो, मतलब कि इन दी सेंस कि इसमें से कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया हो, तो ठीक है, तो वी वुड से कि वो एक्सपर्ट्स करते हैं। ऑलराइट, जिसने भी इसको निकाला है वी वुड से कि वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, एंड देन वो जो फाइनल डेटा है वो जनरल पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि हम लोग अपने अपने लेवल पर जो है उसको समझते हैं, ठीक है। Then to present facts in definite form, तो quantitative facts can easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts. Statistics summarizes the generalized facts and present them in a definite form. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब वही मैं बोल रही हूँ कि सीता स्कोर्ड 99% इन योर 12th और इन 10th, ठीक है। तो ज्यादा जो है इंटेलिजेंस जो है वो हमें उस पर्टिकुलर डेटा से, मतलब कि जो 99% हमने बोला है उससे हमें समझ में आ रहा है, या इस स्टेटमेंट से मिल रहा है कि हाँ ईशा जो है वो जो सीता है वो इंटेलिजेंट है, तो हम लोग ज्यादा बिलीव करेंगे 99% पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो फिर हम जो है किसी को भी बोल देना कि हाँ दिस वन इज इंटेलिजेंट, अब पता चला आप उसके परसेंट निकाल रहे हो दैट इज समवेयर अराउंड 20%, तो अब वो चीज तो बिल्कुल ही क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो जब हमारे पास में क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं तो हम उस पर ज्यादा अच्छे से क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उस पर ज्यादा अच्छे से बिलीव करते हैं, ठीक है। क्वालिटीज पर आप एकदम जो है ना बहुत जो है ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हो, बट क्वांटिटेटिव जो फैक्ट्स होते हैं वी कैन बिलीव ऑन देम। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, वो फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, दैट इज जो क्वांटिटेटिव डेटा का फॉर्म है उसमें इसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। देन टू मेक कंपैरिजन, अब ये तो बहुत ही क्लियर है, स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन ही करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का एक मेन फीचर है दैट इज कंपैरिजन वाला, तो ये चीज यहाँ पर आएगी कि जो आपको स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो आपके लिए जो है कंपेयर करने के लिए क्या करता है, आप लोगों को प्रॉपर जो है डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने लिया था कि जीडीपी, तो जीडीपी ऑफ 2023 को आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के साथ में, आप इसको कंपेयर कर सकते हो दूसरे कंट्रीज के जीडीपीज के साथ में, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा है दैट इज कंपेरेबल, और जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से जो है उसमें कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाते हैं, एज कंपेयर्ड कि अच्छा सिर्फ आपके पास में ऐसे ही बोल दिया कि हाँ सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, सीता ने जो है 99% स्कोर किया,
ठीक है। तो अब आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो ना, तो फिर ये कोई काम की नहीं है। वही मैं बोलूं कि जो है राम ने 99.9% जो है स्कोर किया, तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो एंड यू विल व्हाट से कि नहीं यार, अगर परसेंट के हिसाब से जाए तो राम ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, है ना। तो इस बेसिस पर कि आपके पास में जब कंपैरिजन होगा तभी आप कोई प्रॉपर जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। एंड स्टैटिस्टिकल डेटा का एक मेन फीचर क्या होता है, कंपेरेबल होता है वो, ठीक है। सो वही चीज, सो कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर्स कन्वे अ लेस कंक्रीट मीनिंग। For comparison of data, various statistical methods like averages, rates, percentages, ratio, etc. are used, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए वेरियस जो ये मेथड्स हैं इनका यूज किया जा सकता है। मीन, मीडियन, मोड जो कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, वो एक हम यहाँ पर जो है मेन चीज बोलेंगे उसको, ठीक है। और भी जो है परसेंटेजेस में बता दिया, रेट्स में बता दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि लिटरेसी रेट इन केरला इज 96.2% एंड लिटरेसी रेट इन आंध्र प्रदेश इज 66.4%, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, केरला जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड आंध्र प्रदेश जो है वो अभी उतना नहीं कर पा रहा है। अब अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि आंध्र प्रदेश का जो है 66.4% इज द लिटरेसी रेट, आप बोलोगे ठीक है, आपके पास में और कोई डेटा नहीं है ना, आपको पता ही नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा है, क्या है, ठीक है। तो कंपैरिजन जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। Then to facilitate planning and policy formulation, ठीक है। So on the basis of numerical data and their analysis, business and administrators can plan future activities and shape their policies, ठीक है। किसी को भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को भी अगर जो है जो भी बिजनेस वो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी में कुछ जो है डाइवर्सिफिकेशन करना है या उसको एक्सपांड करना है, तो पहले प्रॉपर स्टडी की जाती है। ऐसे ही जो है ना लाइक अंधाधुंध नहीं चल रहे हैं कि बस हमारा मन हुआ और हमने कुछ भी सेटअप कर दिया, फिर जो हमारा मन हुआ और सेटअप कर दिया वहां पर जो है ना चीजें चल भी नहीं पाती है। तो जैसे फुल फ्लेजेड मैनर में जो है ऐसे कहीं पर भी वर्क करना है, तो अकॉर्डिंगली वो आगे का चीजों को एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज किस बेसिस पर किया जा सकता है, तो जो भी प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स रहे हैं, जो करंट ईयर में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो वेरियस रिसर्चेस वगैरह हो रही है, उसके हिसाब से हमें फ्यूचर में क्या जो है पॉसिबिलिटीज है उसका समझ में आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, प्रीवियस, फ्यूचर, अभी, ये सब कुछ जो है दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा। ये अगर हमारे पास में प्रॉपर डेटा है तो उसको ही कंपेयर करके, उसको ही एनालाइज करके विवुध से कि हम आगे की जो है स्टेप्स लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प कर रहा है वेरियस प्लान्स, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, ठीक है। देन टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको अभी से जो है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है। तो अब वो कुछ ऐसा हो सकता है वो आप कैसे करोगे, ऐसे थोड़ी ना मेरा मन हुआ मैंने बोल दिया नहीं 4 बजे ना बारिश हो सकती है, तो ये आई एम फोरकास्टिंग। क्या मेरा मन हुआ तो मैं थोड़ी ना ऐसे बोल दूंगी, ये किस बेसिस पर निकाला जाता है, सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। प्रॉपर जो है किस साइड विंड का जो स्पीड है और विंड की जो डायरेक्शन है, कहां से मॉइस्चर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारी चीजें देखी जाएगी। तो वो जब सारी चीजें देखी जाती है और फिर आपके सामने डेटा आता है, दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो है आपको पता चला कि अच्छा रेन जो है वो हो सकती है 4 PM पर, ये ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, अब कौन बोल रहा है, अब जो हमारे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये बोला है कि क्या हो रहा है कि भाई 4 बजे जो है बारिश की संभावना है। तो अब आप लोग आपकी जो भी 4 बजे वाले काम रहेंगे उसको थोड़ा सा वैसे क्या कर लोगे, प्लान कर लोगे कि इफ इन केस बारिश होती है तो हम उसे अभी कर लेते हैं या फिर हम उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है कि आपके पास में कोई डेटा है तो उसके हिसाब से आपने आपका फ्यूचर जो है उसको थोड़ा सा प्लान किया कि हम कुछ ऐसा चल सकते हैं, ठीक है ना। इसी को अगर हम बिजनेस लेवल पर लेकर जाएं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर लेकर जाएं, तो यही चीज जो है, यही फोरकास्टिंग हेल्प करती है कि इन फ्यूचर हमें क्या जो है करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रॉपर जो है सस्टेन कर सके। तो स्टैटिस्टिक्स जो बेसिकली आपको फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। So as business is full of risk and uncertainties,
करेक्ट फोरकास्टिंग इज असेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जो है अनसर्टेनिटीज जो है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको थोड़ा रिमूव करने के लिए हमें जो है प्रॉपर जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको रीड करने की जरूरत रहती है। ठीक है, then formulation and testing of hypothesis, so statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypothesis। ठीक है, hypothesis को जो है मतलब कि in the sense कि we are estimating something, तो बेसिकली जो statistics है वो आपको हेल्प करता है। अब अगर देखोगे ना तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको इंटर रिलेटेड लगेगी कि मैम आप सारी उसमें जो है सेम बातें तो बोल रहे हैं, तो यस वील से कि हम सेम ही बात बोल रहे हैं, बस कुछ टर्म्स डिफरेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन जैसे कि ये पर्टिकुलर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, हमने लिया टाइम पीरियड जनवरी 2003, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर 2003। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में डिमांड है, तो इस डिमांड को देखते हुए हम इस दिसंबर में कितनी डिमांड हो सकती है उसको हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से या स्टैटिस्टिकल डेटा के हेल्प से ये चीजें जो है ये पॉसिबल हो सकती है। अब जैसे कि अगर मैं इन्फ्रेंस लगाना चाहूं तो आई एम सीइंग कि यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज है, देन अगेन ये इंक्रीज है, अगेन ये इंक्रीज है, तो ये इंक्रीज जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है। तो आई कैन से कि हो सकता है कि इन फ्यूचर भी क्या हो, इन फ्यूचर भी जो है ये इंक्रीज हो। ठीक है, सो आई गेस दैट ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर आते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और वी वुड से फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के उसको समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव तो होता ही नहीं है, क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो जो है ये फर्स्ट वाला जो इसका इंपॉर्टेंस है दैट इज जो भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हम बोल रहे हैं। देखो कोई भी चीज अगर आप लोगों के सामने नंबर्स में आएगी ना तो आप उसको ज्यादा अच्छे से जो है उसको समझ पाओगे एज कंपेयर्ड कि अगर क्वालिटी में आती है। जैसे कि मैंने आपको इंटेलिजेंस वाला जो है एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि यार डिमांड में ये, सप्लाई में ये, या इन्फ्लेशन राइज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली अगर उसके हमारे पास में फिगर्स हैं तो हमें वहां पर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं कि इन्फ्लेशन जो है वो 10% है। ठीक है, ऑल राइट, अब मैं एक जगह बोल रही हूँ प्राइस इज राइजिंग। अब प्राइस राइज भाई कितना हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, क्या है, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि कितना जो है चेंज है। तो अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो ज्यादा जो है हमें अच्छा क्या देता है, वी वुड से कि वो ज्यादा जो है हमें एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। सो स्टैटिस्टिक्स इज एन एसेंशियल टूल फॉर एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक एसेंशियल टूल है इकोनॉमिस्ट के लिए ताकि वो समझ सके कि जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और वो क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू ही समझ में आता है। Then intersectoral and intertemporal comparisons. अब what is this basically? Intersectoral, इसके टर्म पर जाओ। Intersectoral मतलब कि जो है intersector, we would say different sectors, that is service sector, industrial sector, agricultural sector, इनके बीच में कंपैरिजन, इनके बीच में रिलेशन को जो है फाइंड आउट करना, ये स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज व्हाट इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन, कि अच्छा सर्विस सेक्टर की ग्रोथ इज 50%, एग्रीकल्चर और वी कुड से कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ इज 40% एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ इज 30%। तो इससे हमने क्या किया, प्रॉपर कंपैरिजन कर पाए कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तीनों ही सेक्टर्स को देखते हुए। ठीक है, तो ये जो है सेक्टर्स का आपस में कंपैरिजन करना वुड बी इंटरसेक्टोरियल कंपैरिजन। और फिर आता है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। टेम्पोरल इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होता है, तो दिस इज बेसिकली टाइम रिलेटेड। ठीक है, ये जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटरटेम्पोरल जो कंपैरिजन है दैट इज ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स। ठीक है, कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये वाली चीज है। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल राइट, तो ये आपका इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन होता है। जैसे कि जो है हम बोल रहे हैं कि 2011 में जो है आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट इतना था,
2021 में कुछ हम एक डेटा दे दे और एक डेटा हम दे रहे हैं 2023 का, तो दिस इज बेसिकली कि आप क्या कर रहे हो, आप टाइम पीरियड में क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। देन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अ पॉइंट और अ स्टेट ऑफ नो चेंज, जहां पर दो पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके बीच में भी हम लोग बात कर रहे हैं वो दोनों इक्वल आ जाए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये अटेन होता है जहां पर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो जाए। अब डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई ऐसे ही थोड़ी ना बोल देंगे कि अच्छा नहीं हो गई डिमांड सप्लाई इक्वल, कुछ पर्टिकुलर फिगर्स के थ्रू बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ भाई डिमांड हो रही है 60 यूनिट्स की और सप्लाई भी 60 ही यूनिट्स की हो रही है, तो हमने ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसके थ्रू बताया कि हाँ इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द थिंग कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसको अटेन करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ऑलराइट, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में जो है स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है, कितनी लोग डिमांड कर रहे हैं, कितनी लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर सीजन में कैसी डिमांड होती है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, कब किस चीज की सप्लाई बढ़ती है कम होती है, ये सारी चीजें इज व्हाट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। So statistics data helps economists to understand the behavior of producer and consumer in the market, ठीक है। Then developing economic theories को डेवलप करने में भी क्या करता है, आपका statistics हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके हिसाब से जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होता है तब डिमांड इंक्रीज होती है। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये स्टेट करता है कि एक कंज्यूमर ज्यादा गुड्स को परचेज करेगा जब उसका प्राइस कम हो जाए और कम गुड्स को परचेज करेगा जब उसका प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो है ये हम यही बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स ने हेल्प किया इस इकोनॉमिक थ्योरी को एस्टैब्लिश करने में। ये मन से नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा इकोनॉमिस्ट ने समझा, उन्होंने 4-5 लोगों से पूछा कि अच्छा आप बताओ आप किस पर कितना प्राइस पर कितनी डिमांड करोगे तो उस हिसाब से बता दिया। ऐसे 4-5 लोगों से कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा एनालाइज किया पूरी जो है इकोनॉमी को कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पर डिमांड कितनी से कितनी जा रही है। ये सब कुछ डेटा के हिसाब से देखा है उन्होंने, किसी से पूछने नहीं गए, ठीक है। ये ओरल या वी वुड से कि सिर्फ जो है बिना नंबर के नहीं ये सारी थ्योरीज आती हैं, हर एक चीज जो है नंबर्स के साथ में आई, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्योरी को स्टैब्लिश करने में हेल्प किसने किया, स्टैटिस्टिक्स ने किया। ऐसे ही जो वेरियस थ्योरीज हैं जो आप लोग पढ़ोगे इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट ईयर इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो सारी थ्योरीज में यही चीज देखना कि हाँ यार ये स्टैटिस्टिक्स ही तो है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना तो चीजें आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। देन फोरकास्टिंग, तो इस चीज को हम लोग अपने फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं, वही चीज आपके इंपॉर्टेंस में भी है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। So with the help of statistical data, economists assess and ascertain the future course of certain events which are of economic significance, ठीक है। Then formulation of policies, ठीक है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। ये चीज भी हम लोगों ने कहाँ पढ़ी, अभी इसके फंक्शंस में पढ़कर आए थे, वही चीज आपके इंपॉर्टेंस में भी आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे रखो कि हाँ फंक्शंस में जो है वो आप इसको थोड़ा सा मोल्ड करके उसके इंपॉर्टेंस बना सकते हो, जो इंपॉर्टेंस में है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके आप उसके फंक्शंस बना सकते हो। जब ऐसे आप चीजों को पढ़ोगे तो आपने एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ा, आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ऐसा रहेगा, ठीक है। So statistical data is essential for formulating policies of economic development. For example, if the government wants to formulate or modify labor laws, then it will require statistical data on working condition, number of working hours and minimum wage received by workers, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट को जो है लेबर लॉज को मॉडिफाई करना है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्या देखना पड़ेगा कि अभी जो लेबर लॉज है वो क्या है, कितना जो है अभी की वर्किंग कंडीशन कैसी है, कितने आवर्स जो है ये लोग वर्क करते हैं, मिनिमम वेजेस कितना रिसीव करते हैं। देन उसके बाद में चेक किया जाएगा कि एट प्रेजेंट का जो है मिनिमम वेज कितना होना चाहिए,
बिकॉज प्राइसेस राइज हो जाते हैं ना, तो इसलिए एट प्रेजेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, देन कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। ये हम किसी भी क्वालिटेटिव फैक्ट पर नहीं बोलेंगे, दिस इज व्हाट क्वांटिटेटिव, आप नंबर्स के थ्रू जो है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि आई गेस की क्लियर है आप लोगों को। फिर आते हैं इसके लिमिटेशंस पर। अब जिस चीज की इंपॉर्टेंस है उसकी लिमिटेशंस भी होना इज लाइक ऑब्वियस थिंग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सबके जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव भी है। क्या है नेगेटिव, उसको देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल है। हमने अभी तक जो है शुरू से पढ़ रहे हैं कि हाई जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्वांटिटेटिव आ रहा है, क्वांटिटेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटेटिव फिनोमेनास को स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता है, एंड दिस इज नॉट गुड, राइट। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक चीज को जो है आप क्वांटिटी में बता सको। आई एम सेइंग दैट जो हर्षित है वो ऑनेस्ट पर्सन है। अब इसकी ऑनेस्टी को आप क्वांटिटेटिव में कैसे बताओगे, ठीक है। हर्षित जो है वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, तो इस चीज को आप क्वांटिटेटिव में कैसे बताओगे। तो अल्टीमेटली दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि कोई भी जो है क्वालिटेटिव फिनोमेना शो नहीं किया जाता है। देन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स किससे डील करता है, एग्रीगेट से। एग्रीगेट मतलब कि टोटल हम लोग ले रहे हैं, तो यही इसका ही जो है इसका क्या बन जाएगा, लिमिटेशन बन जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल के साथ में डील नहीं करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम जब एग्रीगेट को ले रहे हैं तो हम ऑन एन एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपकी क्लास का जो है मैं एवरेज स्कोर निकालूं तो दैट इज 75%, ठीक है। अब इस 75% में हमने पूरी क्लास का जो है स्कोर बता दिया, लेकिन देयर आर पर्सन जिन्होंने जो है 95% स्कोर किया है, एंड देयर आर पर्सन जिन्होंने 33% स्कोर किया है। तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर फिगर है ये दोनों के लिए एग्जैक्टली जो है वी वुड से कि एकदम सही तो नहीं है, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल है इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चली गई, इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चली गई, इन्होंने तो एक साथ में बता दी भी ये 75% है। अब इसे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, इट्स गुड, 33 नहीं बताना पड़ा, 75 बता दिया। लेकिन इसे तो जो जिसके 95 बने उसे तो बुरा लगेगा, यार ये तो गलत हुआ, मेरे तो 95 बने, मेरा तो 75 बता रहे, मतलब पूरा एवरेज बता रहे हैं, तो क्लास में तो 75 बता दिया, हम तो 95 लेकर आए हैं। तो अल्टीमेटली यही चीज इसका क्या बनता है, लिमिटेशन बनता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिविजुअल यूनिट से डील नहीं करता है। हर एक इंडिविजुअल यूनिट में कुछ ना कुछ आपको जो है डिफरेंस दिखेगा। आपकी जो डिमांड है वो आपके फ्रेंड की डिमांड जरूरी नहीं है कि वही हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीजें जो है सब्जेक्टिव भी होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को उससे मतलब नहीं है, वो इंडिविजुअल से डील ही नहीं करता है, उसे तो पूरा एग्रीगेट चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है। देन स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स जो है वो मिसयूज हो सकता है इन दी सेंस की जो है कभी आप कलेक्शन मतलब जब आगे पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जब आप कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हो या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी कर रहे हो, तो हो सकता है आपके जो पार्शियल मोटिव्स है वो वहां पर आ जाए, ठीक है। आप सभी को इक्वल ना रखो और वहां पर जो है पार्शियलिटी कर दो, या फिर इट कैन ऑल्सो बी मिसयूज्ड इन दी सेंस कि उससे जो इंटरप्रिटेशंस है वो सही ना रहे, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी हो सकता है। देन स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट इन दी सेंस ऐसे कि जैसे मैथ्स एंड साइंस के लॉज होते हैं ना एकदम एक्यूरेसी वाले, वैसे जरूरी नहीं है कि जो स्टैटिस्टिक्स ने लॉज बनाए वो रहे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, जब हम लोगों ने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझा था तब हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसके पास में रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब कि हाँ जितनी जरूरी है, एकदम जो है 100% एक्यूरेसी की हम बात नहीं करते हैं। तो जब आप 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वो एकदम एग्जैक्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन बन रहा है कि एकदम जो है आप एग्जैक्ट टर्म्स में बात नहीं कर रहे हो। Then only experts can make the best possible use of statistics। जो experts हैं वो statistics का best possible use कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जो लोग experts नहीं है, कि कोई जो भी layman है उन्हें जो है statistics इतना समझ ही नहीं आएगा, तो ये एक्सपर्ट्स के काम के लिए जरूरी मतलब वी वुड से कि इम्पोर्टेंट है या फिर यूजफुल है, बट फॉर दोज जो लेमैन हम लोग बोलेंगे जिसने स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं पढ़ा है उसे समझ में नहीं आएगा क्या है। फिर सिर्फ आप एक डेटा बता दो, बोलेगा ठीक है, उससे वो कोई जो है कंक्लूजन, कोई इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें जो है ये मुश्किल हो जाती है।
देन स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, ये भी जो है ये हम लोगों ने इसके लास्ट वाले जो है लेक्चर में देखा था जब मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझा था कि जो है आपके जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस का इन द सेंस क्या कि आप सेम कैटेगरी में कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमें सेम कैटेगरी में कंपैरिजन करना हो। अब मुझे तो भैया एक इंसान की और एक पेड़ की जो हाइट है उसके बीच में ही कंपैरिजन करना है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये तो गलत हो गया, बिकॉज अगर आप एक इंसान की हाइट ले रहे हो तो फिर एक दूसरे इंसान को लो, आप पेड़ की और इंसान की हाइट नहीं जो है कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या बनता है, इसका एक लिमिटेशन बनता है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, ऑल राइट। अब एक बार इसका जो प्रॉपर रिटन लाइक जो वी वुड से कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो उसे एक बार पढ़ लेते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना, so statistics can be applied in studying only those problems which can be stated and expressed quantitatively, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं बता सकते तो स्टैटिस्टिक्स उसको स्टडी नहीं करेगा। Then it does not deal with individuals, so statistics deals only with aggregates of facts and no importance attached to individual items. Then it can be misused, तो it can be misused by ignorant and wrongly motivated person, ठीक है। जैसे कि जो पार्शियल होते हैं, जैसे कि हर एक स्टूडेंट को जो है ना अपनी लाइफ में ये एक प्रॉब्लम तो कभी ना कभी हर एक पर्सन ने फेस की होती है। जितना मैं जानती हूँ कि हमें ये लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं दे आर पार्शियल, वो उसके ज्यादा फेवर में है, हमारे साथ में वो जो है ना ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो वो जो पार्शियलिटी है ना वही चीज यहाँ पर, दैट इज रॉन्गली मोटिवेटेड पीपल, कि अगर कोई जो है लाइक किसी और पर्टिकुलर पर्पस से, या हम ये बोलें कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको मिस इंटरप्रिटेट करवाना चाहता हो तो अल्टीमेटली वो जो स्टडी करेगा उसमें कुछ ना कुछ क्या कर सकता है, पार्शियलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये जो है पार्शियलिटी कैसे देखने को मिल सकती है, कहां पर कैसे होगा, ये जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। सो एनी पर्सन कैन मिसयूज स्टैटिस्टिक्स एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक्स, ठीक है। Then only experts can make the best possible use of statistics. So the techniques of statistics are not so simple to be used by any layman. These techniques can only be used by experts as they are complicated in nature. Then statistical data should be uniform and homogeneous. So it is essential that data must be uniform and homogeneous. Heterogeneous data are not comparable, ठीक है। So these are various limitations of statistics, all right. Then आता है distrust of statistics। इसका मतलब क्या है, distrust, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब हाँ हमें भरोसा है, distrust इसका अपोजिट कर दो कि हमें स्टैटिस्टिकल डेटा पर भरोसा नहीं है। तो अब ये कब आता है और क्यों भरोसा नहीं है, उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं। So distrust of statistics means lack of confidence in statistical methods and statement. Some people have misgivings about statistics and make observations like the following. कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को जो है लाइक हम बोलें कि उन्हें लाइक डिस्ट्रस्ट था तो उन्होंने वेरियस वी वुड से कि इंटरप्रिटेशन या जो है इंसेप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं लाइक दिस, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो रेनबो ऑफ लाइज, ठीक है। ये मतलब ये बोला जाता है बाय सम पीपल, या हम ये बोलें कि जब ये स्टैटिस्टिक्स आया था तो उस टाइम पर कुछ जो है एक्सपर्ट्स ने जो है ये चीजें बोली थी कि स्टैटिस्टिक्स पर जो है हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, रेनबो ऑफ लाइज है। स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो फॉल्सहुड का टिश्यू है, मतलब कि वो फॉल्स ही चीज है हमें बता रहा है। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव कर सकता है, और ये भी है कि स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब ये वेरियस जो डिस्ट्रस्ट है ये क्यों अराइज होता है, तो उसके पीछे का सिंपल सा ये रीजन होता है कि कई बार जो है ना मिस इंटरप्रिटेशन कर लो आप डेटा को, या आप डेटा को कलेक्ट करने में जो है उसका मिसयूज करो, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्ली जो है आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो आपके पास में फाइनल डेटा आ रहा है वो गड़बड़ाता है। और जब वो गड़बड़ाता है तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें समझ में आने के बाद में वो लोग फिर ऐसे ऐसे हमारे पास में क्या देते हैं, ऑब्जर्वेशंस देते हैं, ठीक है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स जो है ना
वो ये सारी चीजों से भी बढ़कर है। स्टैटिस्टिक्स के बिना दिस इज नॉट पॉसिबल कि जो है हमें कोई भी पर्टिकुलर चीज समझ में आए या हम किसी को भी जो है किसी भी चीज का कंक्लूजन निकाल पाए। ऑलराइट, जैसे कि अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा तो वी डू नॉट नो कि कितना प्रोडक्शन है, कितना कंजम्पशन है, मार्केट कैसे चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है, उसके बाद में पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है। इवन योर मार्क्स आर स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हम लोग हाउस होल्ड में भी देखते हैं कि वो सारा जो है स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स के बिना हमारा चीजों को समझना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं इनको हम ठीक कर सकते हैं, इस डिस्ट्रस्ट को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके कुछ हमारे पास में वी वुड से कि स्टेप्स हैं, या वी कुड से कि कुछ हमारे पास में चीजें हैं जो कि हमें फॉलो कर लेनी चाहिए। लाइक कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन। जो स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन है उसको कंसिडर करो, जहां तक आपको पता है कि हाँ ये डेटा सही रहेगा वहां तक जाओ, इसकी जो डिसएडवांटेजेस या फिर जो लिमिटेशंस है उनको भी समझो और फिर जो है चीजों को एनालाइज करो। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हमारा लिमिटेशन हमने पढ़ा है कि ये क्वालिटेटिव डेटा को नहीं जो है स्टडी कर सकता है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो कि भाई क्वालिटेटिव डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां पर जो है ना स्टैटिस्टिक्स को घुसाने की कोशिश मत करो। ऑलराइट, तो ऐसे जो भी लिमिटेशंस हैं उनके पास में उन्हें जो है हमें प्रॉपर्ली जो है कंसिडर करना चाहिए। बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जो पार्शियलिटी है वो मत रखो, प्रॉपर सही मैनर में जो है सारी चीजों को कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, उनको इंटरप्रेट करो, सारी चीजें। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ बाय एक्सपर्ट्स का एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, ये हर एक के समझ में आने वाली चीज नहीं होती है, तो एक्सपर्ट्स का जो है ना जरूरी होता है यहाँ पर कि वो जो है प्रॉपर वो जो है प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करें, प्लस जो प्रॉपर कंक्लूजन्स है वो ड्रॉ करें। ठीक है, so statistics should be used only by the experts to minimize the possibility of misuses. The user should be impartial. He should make use only of the relevant data and draw conclusions without any bias or prejudice. While making use of statistics, limitations of statistics must be taken care of. ठीक है, तो इन कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए अगर, तो ये जो डिस्ट्रस्ट है वो रिमूव हो सकता है। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स को हम रिमूव नहीं कर सकते बट उसके डिस्ट्रस्ट को हम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई गेस कि ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जो पूरा चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। विद दिस हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए। फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। एंड इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए, इन मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो पाने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है इन बैचेस तक पहुंच सकते हैं। इसके अपार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा न्यू वीडियो आ रहा है, ETC। आई होप सो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।